नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं जी न्यूज को। मैं निधि चतुर्वेदी आपके साथ, और इस बार हम अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं जी न्यूज पर। इस खास मौके पर आपको 75 घंटे की नॉन स्टॉप महा कवरेज दिखा रहा है। हिंदुस्तान तेजी से बदल रहा है और विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने देश के अति आधुनिक परिवहन व्यवस्था का ब्लूप्रिंट साझा किया है। नितिन गडकरी ने कहा कि ये मौका आत्मनिर्भर भारत को साकार करने के लिए संकल्प का वक्त है। सुनिए। नमस्कार। स्वाधीनता के 75 साल में हमारे देश का एक प्रकार से उस इतिहास की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। 1947 में 15 अगस्त के दिन हमें स्वाधीनता प्राप्त हुई, पर स्वाधीनता आसानी से प्राप्त नहीं हुई। हमारे देश को स्वाधीनता प्राप्त होने के लिए हजारों, लाखों, करोड़ों देशभक्तों ने, क्रांतिकारकों ने, हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने अंग्रेज़ों के जुल्मी शासन के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया, अपनी जान दी। हमारा इतिहास ये खून से लिखा गया इतिहास है। हमारा इतिहास एक परिश्रम और विशेष रूप से त्याग, तपस्या और बलिदान का इतिहास है, और इसलिए ये स्वाधीनता हमको सहज नहीं मिली है। इसलिए आज के इस 75 साल में पदार्पण करते समय जिन जिन देशभक्तों ने, क्रांतिकारकों ने हमारे देश के लिए त्याग, तपस्या, बलिदान किया है, उन सबको, उन नेताओं को हम अभिवादन करें। और निश्चित रूप से उन्होंने देश को स्वाधीनता दिलाई, इतना ही उनका सपना नहीं था। तो स्वाधीनता का रूपांतर सुराज्य में हो, एक आत्मनिर्भर भारत बने, भय, भूख, आतंक, भ्रष्टाचार से मुक्त, गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण जिसमें हो, जात, पंथ, धर्म, भाषा उसमें न हो, इस प्रकार का एक सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली, दुनिया की नंबर 1 की एक शक्तिशाली आर्थिक इकोनॉमी, इसके रूप में इस देश का सपना हमने देखा था। और इसलिए मेरे विश्वास है कि उसी समृद्ध, संपन्न, आत्मनिर्भर भारत को बनाने का संकल्प आज के इस दिन में हमने करना चाहिए। मुझे विश्वास है कि इस क्षेत्र में स्वाधीनता के बाद लगातार हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर में, विशेष रूप से हमने अच्छे रोड बनाए, अभी जलमार्ग बनाए, रेलवे में विकास हो रहा है, एविएशन में विकास हो रहा है, एयरपोर्ट बन रहे हैं, अब सी प्लेन आ रहे हैं। निश्चित रूप से टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी बड़ा परिवर्तन हो रहा है। हम 22 ग्रीन हाईवे बना रहे हैं, एक्सप्रेस हाईवेज बना रहे हैं, और निश्चित रूप से हमारा एक संकल्प है कि हमारे देश में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले। और मैं विश्वास देता हूँ कि आने वाले 5 साल जब हमारे पूरे होंगे इस सरकार के, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो हम निश्चित रूप से इस देश को इंफ्रास्ट्रक्चर में, विशेष रूप से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में अमेरिका के बराबर करेंगे। ये विश्वास के साथ आपको मैं विश्वास देना चाहता हूँ। अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी कहते थे कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज़ रिच, बट अमेरिका इज़ रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। रोड से समृद्धि आती है, संपन्नता आती है, कृषि और उद्योग व्यवसाय का विकास होता है, और उसके साथ रोजगार निर्माण होता है, गरीबी दूर होती है। और निश्चित रूप से हम इसके लिए कृत संकल्प है। आने वाले समय में हम लोग काफ़ी एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में हम जाएंगे 1 साल के अंदर। दिल्ली से चंडीगढ़ 2 घंटे में जाएंगे। दिल्ली से अमृतसर हम 4 घंटे में जाएंगे, और दिल्ली से मुंबई हम 12 घंटे में जाएंगे, और दिल्ली से जयपुर 2 घंटे के अंदर जाएंगे। हम दिल्ली से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलोर, ये भी द्रुतगति मार्ग बना रहे, काफ़ी प्रकार के रोड बना रहे हैं। और मेरा विश्वास है इससे प्रदूषण भी कम होगा। पर केवल रोड बनाना हमारा मकसद नहीं है, क्योंकि अब हमारा इंपोर्ट 8 लाख करोड़ के क्रूड ऑयल का है, इससे प्रदूषण बढ़ता है। तो इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, ये 3 हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और इसलिए भारत को जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण से भी मुक्ति देना, ये भी हमारा मकसद है। प्रधानमंत्री जी ने जो पेरिस अकॉर्ड में साइन की, उसके मुताबिक अब हमको अल्टरनेटिव फ्यूल में इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी, इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, ये सब में जाना है। और हमारी मिनिस्ट्री के नाते हम लगातार इसके पीछे लगे हैं।
प्रधानमंत्री जी ने अभी हमको रोप वे, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे इसकी जिम्मेदारी दी है। हमने स्टैंडर्ड निश्चित किए है और देश में बड़े प्रमाण पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी इसका निर्माण करने के लिए हम संकल्प करके काम को लगे हैं। हिल एरिया में, पहाड़ी क्षेत्र में हम इस प्रकार का ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ निश्चित रूप से जलमार्ग का विकास हुआ है। मुझे मौका मिला कि गंगा जलमार्ग वाराणसी टू हल्दिया ये पूरा करने का मौका मुझे मिला। विशेष रूप से ब्रह्मपुत्रा में जलमार्ग बनाने का मौका मिला। 3 मीटर का ड्राफ्ट वहाँ भी है और निश्चित रूप से अब जलमार्ग के साथ साथ वायु मार्ग का भी विकास हुआ है। एमपीबीएस सी प्लेन जो ज़मीन पर भी उतर सकता है, पानी पे भी उतर सकता है, उसके लिए भी मैंने इनिशिएटिव लिया था, जिसको मैं फ्लाइंग बोट कह रहा था, वो भी देश में आई है। तो लगातार टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहे हैं। अब हाईवे, इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने की हमारी संकल्पना है। मेरा विश्वास है नए बस स्टेशन बनाएंगे, रोड साइड एमिनिटीज़ बनाएंगे, रोड के बाजू में 3 मीटर के ऊपर ऊंचाई के पेड़ लगाएंगे ताकि पोल्यूशन नहीं होगा और एक प्रकार से बायो फ्यूल, अल्टरनेटिव फ्यूल का उपयोग करके हम प्रदूषण को भी कम करेंगे। सोलर पावर को निर्माण करते हुए उसका उपयोग ट्रांसपोर्ट में करेंगे ताकि इस देश को हमारा जो ग्रीन इंडिया का सपना है वो पूरा होगा। और इसी भविष्य में हमारे देश का उसी दृष्टि से निर्माण करने के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत की ओर हम सब लोग आगे जा रहे हैं। हम कृतसंकल्प भी है इस संकल्पना के लिए और मैं आपको यही संदेश दूंगा कि आज हम 75 साल में जब जा रहे हैं तो हम संकल्प करें कि आने वाले इस 15-20 साल में हम दुनिया की महाशक्ति बने और दुनिया की नंबर 1 की ताकत बने, सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली हिंदुस्तान का सपना पूरा करें। भूखमरी, गरीबी, बेकारी, किसानों की आद कर देश का विचार करने वाली ज्ञान, विज्ञान, तंत्र विज्ञान, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, इसके आधार पर एक नए भारत का निर्माण होगा जो मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति, परिवार पद्धति वो हमारा आधार होगा। आयुर्वेद, योग विज्ञान, इसको हम दुनिया के पूरे कोने तक ले जाएंगे और देश प्रगति और विकास की ओर प्रथम क्रमांक पर पहुँचेगा। यही संकल्पना का आज हम संकल्प करें, यही मेरा आपसे अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.